हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त होते हैं। एक होता है होप सिंह, दूसरा होता है तोप सिंह। ये दोनों एक जंगल में जाते हैं। तो उनको पहले से ही बताया गया होता है कि इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं है, इसमें बस पेड़ और पौधे हैं। तो दोनों ऐसे ही घूम रहे होते हैं और अचानक होप सिंह रुक जाता है। तो ये बोलता है कि इस जंगल में शेर भी है, हाथी भी है और खरगोश भी है। तो तोप सिंह बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो होप सिंह बोलता है जमीन पर देखो, शेर की गहरी लकीरें भी है, हाथी के बड़े कदम भी दिख रहे हैं और खरगोश के छोटे छोटे प्रिंट्स भी है। तो वैसे ही दोस्तों बैंक निफ्टी में या फिर मार्केट में शेर भी होते हैं, हाथी भी होते हैं और खरगोश भी होते हैं। इनके निशान बस आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, जिससे कि आप ये शेरों को और इनको हाथियों को पकड़ सकते हैं। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो भी मैंने पिछले 2-3 सालों में सीखा है कि ये निशान क्या होते हैं, कैसे आप बड़ी मूव्स कैप्चर कर सकते हो, कैसे सेलर्स और बायर्स ट्रैप होते हैं। तो अपने इस जंगल में दो दोस्त हैं, बायर्स और सेलर्स। तो इन दोनों की कहानी बस हमें समझनी है, जिससे कि हम बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको बड़ी मूव चाहिए, अगर आपको शेयर वाली मूव पकड़नी है, तो दो चीज़ें ज़रूरी है। एक होता है लेवल और दूसरा होता है स्ट्रक्चर। तो लेवल यानी क्या? 80 टू 90% ऑफ द टाइम बड़ी मूव, शेयर वाली मूव वही जगह से आती है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑल टाइम हाई हो सकती है, राउंड नंबर हो सकती है, या फिर वीकली हाई लो हो सकता है। तो अक्सर अगर हिस्ट्री में भी देखोगे, तो अगर बड़ी मूव आएगी तो इसी लेवल के अराउंड से आएगी, या फिर कोई न्यूज़ की वजह से आएगी। तो ये है फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी क्या? इसमें आते हैं बायर्स और सेलर्स। बड़ी मूव तब भी आ सकती है जब कोई भी एक दोस्त फंस गया है। अगर बायर्स फंस गए तो फिर बड़ी मूव आ सकती है डाउन साइड पे, अगर सेलर्स फंस गए तो बड़ी मूव आ सकती है अप साइड पे। तो ये भी हम देखेंगे कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कोई ट्रैप है या फिर सही में कोई सेटअप है। तो हम ये देखेंगे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेकर। ये है बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट, और यहाँ पे बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है ये, जो कि बना था पिछले फ्राइडे को, आई गेस फ्राइडे या थर्सडे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे हमको जो चाहिए वो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल 57,000 की। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी खुला था 300 पॉइंट गैप गैप अप, और उसके बाद बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ सेलर्स आए यहाँ पे। सेलर्स ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी 57,000 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे, तो यहाँ पे आपने सेल ही करना चाहिए और स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ पे। बट क्या ट्रेडिंग इतनी आसान है दोस्तों? क्या अगर आप एक ऐसे एक वीडियो देख के या फिर एक कंसेप्ट टेक्स्ट बुक से सीख के पैसे बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। पैसे बनाना इतना आसान नहीं है। आपको पूरी स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, पूरे बायर्स और सेलर्स को स्टोरी को एनालाइज करना, ये सब ज़रूरी है, और फिर ही आप ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हो। तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ सेलर्स या फिर ट्रेडर्स ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, और उनका एसएल होगा यहाँ पे। क्या हम यहाँ पे लॉन्ग कर दें कि सोच के कि ये ट्रैप है? बिल्कुल नहीं। हमें नहीं पता अभी तक कि ये ट्रैप है या नहीं। यहाँ से डाउन मूव कंटिन्यू हो सकती है, मार्केट साइड वेज भी जा सकता है। तो हमें वेट करना है। हमें पता चला ये ट्रैप है इस कैंडल में, जब बायर्स ने स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग कैंडल बनाई और ये पूरे प्रीवियस कैंडल को कवर कर लिया, तो हमें पता चला कि ये सारे सेलर्स फंस चुके हैं। तो इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? यहाँ पे, इस कैंडल के हाई पे, या फिर यहाँ पे। तो सारे जो ऑप्शन सेलर्स है इनके एसेंस होंगे इन्हीं लेवल्स पे। तो अगर ये अपमूव आएगी, तो जो भी फॉर एग्जांपल अभी ये सेलर्स कब डरेंगे? क्या ये इनको डर लगेगा ऐसे कैंडल से? बिल्कुल नहीं। अगर ये अपमूव आने लगी इसके अबो और ऐसे कैंडल्स बनने लगे बड़े बड़े, तो ये सारे सेलर्स डर जाएंगे और ये पोजीशन काट देंगे, या तो इनके एसएल चले जाएंगे, और इसी दौरान हमको मिलेगी एक बड़ी अपमूव। तो हमको यही आइडेंटिफाई करना है और यही देखना है कि ये बड़ी मूव आती कब है। तो पहली चीज़ हुई, यहाँ पे हमें हाथी दिख गया कि एंगल्फिंग कैंडल बन गई। सेकेंड चीज़ हुई कि हमें चाहिए था अभी छोटा एसएल, क्योंकि इतना बड़ा एसएल तो रख नहीं सकते, क्योंकि हम
अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया भी था और इसका एनालिसिस वीडियो मैंने यूट्यूब पे और इंस्टा पे डाली भी थी, आप जाके चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था इस कैंडल के बाद, क्योंकि एसएल छोटा हो मिल रहा था और मुझे चाहिए था कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले। तो फर्स्ट ट्रेड में हमारा एसएल गया था और हमने बुक किया था -500 का लॉस। फिर हमने री एंट्री करी थी इस कैंडल क्लोजिंग के बाद और हमने कैप्चर की वो 57,300 तक। क्योंकि मैं प्रीवियस अभी ट्रेडिंग चैलेंज कर रहा हूँ, इसी वजह से हमने यहाँ पे एग्जिट किया और हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया। बट हमारी एनालिसिस बिल्कुल ऑन पॉइंट थी और हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि अपमूव बड़ी आ सकती है, 100-200 पॉइंट की नहीं, पर बड़ी अपमूव जो कि है 300-400 पॉइंट्स की, वो आई भी। और हमने यहाँ पे बुक किए थे अराउंड 250 पॉइंट्स। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल, हमने बायर्स और सेलर्स की सारी स्टोरी को एनालाइज किया और उसी अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान किया और वो एग्जीक्यूट भी किया। तो ये था हमारा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड एज पर स्ट्रक्चर और स्टोरी। तो हम दूसरी एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, वो भी फ्राइडे को ही हुआ था, जो कि ऑल टाइम हाई के बाद। इससे पहले तो मैं बताऊंगा, हम तो ढूंढ रहे शेर यहाँ पे, बट मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में मुर्गियों का आवाज़ आ सकता है, पटाखों का आवाज़ आ सकता है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल गांव को आया हूँ दिवाली के लिए, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो ये है फ्राइडे का एग्जांपल। ये जो था 57,628 लेवल, ये थी ऑल टाइम हाई वाली लेवल। तो ये हमारे लिए हो गई इम्पोर्टेंट लेवल। तो यहाँ से अभी देख सकते हो कि बायर्स ने क्या किया, फ्लैट ओपन हुआ मार्केट बैंक निफ्टी और उसके बाद यहाँ तक ग्रेजुअल अपमूव आई। तो यहाँ से तीन चीज़ें हो सकती है, या तो अपमूव आ सकती है, साइडवेज जा सकता है, या फिर नीचे आ सकता है। तो यहाँ से वापस हमें मिला बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो ये टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बहुत ही परफेक्ट बाइंग सेटअप था। बट फिर से, क्या ट्रेडिंग इतनी आसान है? बिल्कुल नहीं। क्या हम यहाँ पे ही सेल कर दें ट्रैप समझ के? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें सिग्नल भी चाहिए कि ये ट्रैप है। तो इस कैंडल से कुछ सिग्नल मिला क्या? नहीं। ये हॉल्ट कैंडल भी हो सकती है, यहाँ से अपमूव भी आ सकती है वापस। हमें सिग्नल मिला इस कैंडल पे और हमने यहाँ पे शॉर्ट भी किया था, जिसकी वीडियो यूट्यूब पे और इंस्टा पे अपलोडेड है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दिखी। फर्स्ट चीज़, बायर्स ने यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट लिया हाई तोड़ने का, बट यहाँ पे बायर्स फिर से फेल हो गए। और सेकंड चीज़ थी, चलिए लाइव चार्ट पे देखते हैं। यह है लाइव चार्ट। यहाँ पे बना था हाथी, यहाँ पे बनी थी एंगल्फिंग कैंडल 15 मिनट्स पे। तो ये थे हमारे दो सिग्नल और हमें पता चल गया था कि यहाँ पे इस जंगल में शेर भी हो सकता है। तो हमने एंट्री ले ली यहाँ पे और हमें मिली थी ये एंटायर मूव। हमने यहाँ पे अराउंड 1:1 ही एग्जिट किया था, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस बायर्स भी स्ट्रॉन्ग थे। बट हमारी एनालिसिस ऑन पॉइंट थी, हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो भी हुआ। तो ये था वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड अगेन एज पर स्टोरी और स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही दोस्तों आपको एनालाइज करना है, ऐसे ही बायर्स और सेलर्स की कहानी बनानी है। यही दो दोस्तों की कहानी है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है और अगर प्रॉफिटेबल बनना है, तो दो चीज़ें ज़रूरी है, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और विन परसेंट। मैं फोकस करता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे, क्योंकि विन परसेंट अपन ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी रैंडम कोई चीज़ आ सकती है और आपके ट्रेड आउटकम डिसाइड कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने लॉन्ग किया और एक ख़राब न्यूज़ आ गई, आप लॉस बुक कर सकते हो और आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैं फोकस करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड पे। अगर आपको अकाउंट ग्रो करना है तो आपको बड़े मूव्स कैप्चर करने सीखने पड़ेंगे, आपको शेयर को ढूंढना सीखना पड़ेगा, आपको हाथी को ढूंढना सीखना पड़ेगा। तो तभी आपका अकाउंट ग्रो होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकोगे। तो यही है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अगर आपको थोड़ी भी मदद हुई है, तो कमेंट करके बताओ। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे अपने चैनल पे। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप ये ट्रेडर्स लोगों को भेजो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।